आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 7। जैसा कि देखिए हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी के इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हम उसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो हमने स्किप किया हो। ठीक है, और हर एक वीडियो मेरा क्या है, एक नया न्यूमेरिकल के साथ है। ठीक है, तो चलिए आइए आज डिस्कस करते हैं। एक नया न्यूमेरिकल और है, देखिए जो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछ रहा है, उसे समझा देंगे और जो कुछ भी हम समझाएंगे उसे लैंग्वेज के फॉर्म में हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है, जिससे कि क्या हो, हमारा टाइम बचे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 1.10 क्वेश्चन नंबर है, एनसीईआरटी बुक से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। मतलब आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसा है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन किसका है, अल्कोहल प्लस वाटर का है। आपने अल्कोहल लिया प्लस वाटर लिया, इन दोनों को आपस में जब मिक्स किया तो हमारा जो सोल्यूशन बना, सोल्यूशन में किसके मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, अल्कोहल के भी हैं, वाटर के भी हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन है, क्या है, इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शन का क्या रोल है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है या फिर इंटरेक्शन का है, उनके रोल के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन में अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हम कौन से मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अल्कोहल के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अल्कोहल। तो हमने यहाँ पर लिखा अल्कोहल ले लिया, ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है वाटर। ठीक है, वाटर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारा है वाटर, यहाँ पर लिख लिया वाटर। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। इस सोल्यूशन में दोनों के मॉलिक्यूल हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके मॉलिक्यूल सोल्यूशन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है उनका रोल बताना है बस। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी हमने बता दिया है। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, चलिए आइए रफ कर देते हैं। ये देखिए हमने ये आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जाते हैं, अल्कोहल की बात करते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है, तो यहाँ पर आइए समझते हैं। जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये हमने लिया अल्कोहल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, ये हमने दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, ये हमने तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, ये हमने चौथा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया। अगर आपकी इच्छा हो तो अब और भी आगे ले सकते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन वो कैसा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये क्या है, इसके जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ही कम होती है। तो ये क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, ये इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ पर पार्सली नेगेटिव आता है, यहाँ पर पार्सली पॉजिटिव आता है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी होता है, पार्सल नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। इस तरह यहाँ भी होता है पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव, इस तरह पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अट्रैक्शन कहिए या फिर इंटरेक्शन कहिए, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक क्या होता है, इंटरेक्शन लगता है। ये इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरेक्शन कहिए या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके नीचे भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप बताइए, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फिर इंटरेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हैं, तो ये अल्कोहल का ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल से आप इस तरह और भी ले सकते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो अल्कोहल होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अल्कोहल के लिए हमने केवल बस आपको इतना ही समझाया है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। इसे अपने माइंड में रखिए, क्योंकि अभी आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ में लिख देते हैं। अल्कोहल में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो क्या है, फिजिकल बॉन्ड है। ठीक, केमिकली बॉन्ड नहीं है। केमिकली बॉन्ड तो ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये केमिकली बॉन्ड है। ठीक है, केमिकली बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये फिजिकली बॉन्ड है। आराम से आप समझ सकते हैं फिजिकली बॉन्ड है। ये क्या होता है, ये जो केमिकली बॉन्ड होता है इसके रिस्पेक्ट में ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है।
लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ फिजिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जो फिजिकल बॉन्ड होता है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वाटर के एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास आते हैं, इसलिए एल्कोहल जो होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसे रफ करते हैं, वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, हम इसे रफ करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आई वाटर की बारी। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमने लिया वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये हमने लिया वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, ये लिया हमने वाटर का तीसरा मॉलिक्यूल, ये लिया हमने वाटर का चौथा मॉलिक्यूल। आप और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह ये भी है, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए ये, तो इनके बीच भी वाटर का ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो, ये तीन, ये चार, तो इन मॉलिक्यूल के बीच भी क्या होता है, ये देखिए फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत ही पास पास होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, इसका भी क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका नाम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। आपने क्या देखा यहाँ पर, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एल्कोहल का मॉलिक्यूल अभी हमने यहाँ पर बनाया था, और अब हमने यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है। यहाँ पर एल्कोहल का जब हमने मॉलिक्यूल बनाया था तो यहाँ पर क्या था, आर था, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इतना तो फर्क दिख ही रहा होगा आपको। तो जो यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोजन एटम था क्या, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है, और एल्कोहल के मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्या था, एल्काइल पार्ट था। क्या था, एल्काइल पार्ट। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जो हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। क्यों स्ट्रांग होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई एल्काइल पार्ट नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है। और जबकि इसमें एल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पर एक एल्काइल पार्ट है। कैसा पार्ट है, एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट होने की वजह से, एल्कोहल में एल्काइल पार्ट होने की वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल के भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों वीक होती है। वीक क्यों होती है, यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल पार्ट होता है। एल्काइल पार्ट होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक क्यों होती है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। आपको नोट करना है, जो इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, ये पूरा क्या करने जा रहे हैं, रफ करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम डिस्कस करना है, बस एक पॉइंट और डिस्कस करना है बस। आइए अब हम क्या करते हैं, ये अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में क्या किया, मिक्स किया, तो हमारा जो सोल्यूशन बना। तो इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वो भी कैसा होता है, वीक होता है। वो वीक होता है, लेकिन उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है, फिजिकल बॉन्डिंग, उनका नाम क्या होगा, उसका नाम भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो होगी वो भी क्या होगी, वीक होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, वाटर में तो हमने क्या बताया था, स्ट्रांग होती है, और अल्कोहल में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। लेकिन जब हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, वो भी कैसी होगी, वीक होगी। तो चलिए उसे ही डिटेल में समझते हैं, वीक कैसे आ रही है। ठीक है, उसकी वजह क्या है वीक आने की। तो सबसे पहले अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया हमने, तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद एक हमने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, क्योंकि इन दोनों को तो मिक्स करके हमने सोल्यूशन बनाया है कि नहीं बनाया, बनाया है। इसी तरह हमने इन दोनों के मॉलिक्यूल भी ले लिया, तो आप भी करिए, आप भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इनके मॉलिक्यूल के बीच भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये भी क्या होगी, वीक होगी। कैसी होगी, वीक होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वीक होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने की वजह से जो सोल्यूशन में जो लिक्विड है उनकी वेपर ज्यादा बनेगी। जब वेपर ज्यादा बनेगी, जब सोल्यूशन का क्या कम होगा,
जब सोल्यूशन के जो लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब वीक होगी तो सोल्यूशन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगी। क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी। जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगी तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बस ठीक है। पर अब हमें आपको समझाना क्या है? हमें बस आपको बस अब इतना ही समझाना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई है वो वीक क्यों आई है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये भी समझाना था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर ये अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इनके बीच भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, और इसके बीच भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में ये वीक है। क्यों? वाई? तो सबसे पहले आइए समझते हैं, जो हमारा जो एल्कोहल में जो क्या होता है, जो एल्काइल पार्ट होता है, ये कौन सा? एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं? इस तरह भी लिख सकते हैं, ये होता है एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट को हमने क्या कर दिया है? एल्काइल पार्ट मतलब कार्बन की चेन होती है। कार्बन की चेन यहाँ पर क्या होती है? कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 होती है, 4 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कार्बन की संख्या को डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने ले लिया कोई एक एल्काइल पार्ट ले लिया। आप जानते हैं जो एल्काइल पार्ट होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो एल्काइल पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ये क्या करता है? वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिपल करता है। रिपल क्यों करता है? अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक के बारे में आप समझ चुके होंगे कि क्या, आपने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा। मतलब जो एल्काइल पार्ट है आप इसे क्या कह सकते हैं? एल्काइल पार्ट, इसे आप कह सकते हैं ये नॉन पोलर पार्ट होता है। नॉन पोलर पार्ट। अब नॉन पोलर पार्ट में भी आपकी कहानी रुक गई होगी। सबसे पहले तो आप हाइड्रोफोबिक बता रही थी, अब नॉन पोलर पार्ट में आके तो हाइड्रोफोबिक का मतलब समझ जाइए, जो एल्काइल ग्रुप होता है जिसे आप एल्काइल ग्रुप कहें या फिर कहें नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ठीक है। तो इसीलिए कह देते हैं ये नॉन पोलर पार्ट है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट की या नॉन की। ये क्या करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। रिपल, जब वाटर के मॉलिक्यूल से ये रिपल करते हैं, इस रिपल करने की वजह से क्या होती है? अल्कोहल में क्या होती है? अब मान लीजिए रिपल कब करेंगे? जब कार्बन की संख्या कितनी हो? 3 नहीं 4 से 4 हो, 4 भी हो या फिर 5 हो, मतलब 3 से ज्यादा हो। मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मतलब 3 से ज्यादा अगर कार्बन की संख्या है तो मतलब नॉन पोलर पार्ट आपका क्या है? बहुत ही ज्यादा है, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ही ज्यादा। तो वो क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को क्या? रिपल करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा जो एल्कोहल है, एल्कोहल की जो हमारे लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, जो हमारा जो सॉल्वेंट है वाटर, उसमें क्या होती है? कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या को इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या होगी? जो कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होने लगेगी। एक नियम 11th क्लास से आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा। 11th में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही शुरुआत से ही पढ़ा दिया जाता है, सब बच्चों को पता होता है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या बताया जाता है? लाइक डिजॉल्व लाइक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पोलर डिजॉल्व पोलर एंड पोलर डिजॉल्व पोलर एंड, ये भी कह सकते हैं नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। ये समझते हैं इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? इस लैंग्वेज का मतलब सिंपल सा यही है कि आपका जो मान लीजिए जो हमारा जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। वाटर में और जो हमारा क्या है? वाटर है। और हमारा जो जो अल्कोहल है वो सल्यूट के फॉर्म में है। ठीक है। क्योंकि अल्कोहल, वाटर में अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। और जो हमारा अल्कोहल है वो भी क्या है? पोलर कंपाउंड है। जब पोलर कंपाउंड को पोलर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। लेकिन मान लीजिए आपने पोलर कंपाउंड ले, जो हमारा जो सॉल्वेंट कैसा है? वो पोलर है, लेकिन आपने कोई मान लीजिए ऐसा कंपाउंड ले लिया जो नॉन पोलर है, तो उस नॉन पोलर कंपाउंड को जब हम नॉन पोलर कंपाउंड को जब पोलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी किसी दो कंपाउंड को आपस में मिक्स करें, दो सॉल्वेंट या दो लिक्विड को आपस में मिक्स करें, अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर दोनों नॉन पोलर है तो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह है, जैसे अभी यहाँ पर कार्बन की संख्या डिफाइन नहीं है, लेकिन इसीलिए तो हम यहाँ पर क्या होता है? वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो एल्काइल पार्ट होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिपल करता है। इस एल्काइल पार्ट को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं, या फिर नॉन पोलर का पार्ट होता है। ये जो क्या है? नॉन पोलर, इसीलिए वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल को रिपल करता है, इसलिए इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वो वीक हो
जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है। बस यही हमें आपको समझाना था। और हमें इसमें इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर कोई हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं है, कोई भी हाइड्रोफोबिक पार्ट नहीं, सिंपल सा हाइड्रोजन एटम है। इसमें क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को रिपल करने की वजह से इसमें क्या होता है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सोल्यूशन में वो वीक होने लगती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया। आप चाहे तो एक बार लैंग्वेज को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आइए, जो हमने यहाँ पर आपको समझाया वहाँ यहाँ पर हमने, बल्कि हमने आपको समझाया ज्यादा है, यहाँ पर बस मेन पॉइंट लिख दिया है। तो चलिए आइए यहाँ पर लिख पढ़ते हैं। इन प्योर एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टाइटली बाय ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन वाटर देन एल्कोहल एल्कोहल एंड वाटर वाटर इंटरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल जो हमने अभी आपको समझाया वही लिखा हुआ है। ऐसा रिजल्ट व्हेन एल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स्ड द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिकम्स वीकर एंड द मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एस्केप, ठीक है। तो क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द वेपर pressure of the solution which in turn lower the boiling point of the resulting solution। क्या सोल्यूशन के जो सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या है, वीक है। मतलब वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर यहाँ पर जो सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन में जैसे ही इन अल्कोहल और वाटर को मिक्स किया तो हमारा जो सोल्यूशन बना, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके रिस्पेक्ट में क्या है, वीक है। इनके रिस्पेक्ट में क्या है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, वीक है। वीक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन की वेपर क्या बनती है, ज्यादा बनती है। जब वेपर ज्यादा बनती है ना, मान लीजिए सोल्यूशन की वेपर ज्यादा बन रही है, ज्यादा वेपर बनेगी, जब ज्यादा वेपर बनेगी तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन को नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।